Okay, now we are going ahead and starting with the next chapter, which is Arbitration and Conciliation Act. This chapter is again introduced in the new syllabus only. Old syllabus people didn't have this. So, what exactly is this? This chapter is going to mainly talk about these two things, arbitration and conciliation. Okay? Arbitration is almost, you can say 80% of this chapter is arbitration. लास्ट के 10% में कंसलेशन है, बीच में 10% में मीडिएशन भी है. ठीक है, दैट्स इट. ओके, ना arbitration, if you know, it is normally in our language we call it arbitration is nothing but settlement outside the court. ठीक है, बट सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट का भी कोई सिस्टम होता है, बिकॉज कोई लीगल केस सेटल हो रहा है. तो लीगल केस सेटल हो रहा है, आप कोर्ट के बाहर के आपने किसी को भी पकड़ा, बोला एक सेकंड तू बोल क्या करना है, उसने बोला अच्छा ऐसा कर लो, आपने कर लिया. फर्स्ट ही आप कर लोगे उसका गारंटी है. वो बताने वाला समझदार है. तुमने बोला कि इसने मेरे भाई का मर्डर किया, मैं क्या करूँ, उसने बोला तू उसके भाई का कर दे, ओहो कर दिया. ये कौन सा सिस्टम हो रहा है? आउटसाइड द कोर्ट does not mean like anyhow it can get settled. So outside the court जब कोई चीज़ settle होती है, it gets settled as per Arbitration and Conciliation Act. Arbitration and Conciliation Act, arbitration is said to be alternate dispute resolution. ठीक है, so if you understand, normally there's a system called litigation which is nothing but courts के थ्रू जो होता है उसको बोलते हैं litigation. इसके सिवाय आप कुछ भी करो ना, उसको ADR बोलते हैं. ADR alternate dispute resolution, alternate to litigation. ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं, आर्बिट्रेशन, कंसलेशन, मीडिएशन, लोक पंचायत, लोक अदालत, सब है. कोर्ट के सिवाय जो कुछ है वो सब ADR. ठीक है, ADR में सबसे फेमस आर्बिट्रेशन है. इज दिस ओके? ना, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दिस होल थिंग. एक बार ये समझ गया, फिर उसके बाद ये चैप्टर, तो मतलब ये वैसा वाला चैप्टर है जो हमारे लिए ग्रेजुएशन में होता था ना, एकदम छोटू सा चैप्टर्स, वो चैप्टर्स जो हम ईजीली मैनेज कर लेते हैं, ये वो वाला चैप्टर है. ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन, द ईजीएस्ट चैप्टर, लाइक जिनका ओल्ड कोर्स में IPCC हुआ है, यू मस्ट हैव सीन दैट एथिक्स कम्युनिकेशन होता था जो हम खुद ही लिख लेंगे, ये बस वही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट. आर्बिट्रेशन कंसलेशन इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. 86 सेक्शंस है, इसमें 7 शेड्यूल हैं. पार्ट 1 में 10 चैप्टर हैं जो सिर्फ आर्बिट्रेशन की बात करता है. पार्ट 2 में सिर्फ 2 चैप्टर हैं जो एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स की बात करते हैं. पार्ट 3 इसमें सिर्फ कंसलेशन है, एंड पार्ट 4 सप्लीमेंट्री प्रोविजन. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, सब कुछ आर्बिट्रेशन ही है. आर्बिट्रेशन में जितना उतना कहीं नहीं. ओके, सो आर्बिट्रेशन जनरल प्रोविजंस, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट. आर्बिट्रेशन के जनरल ADR were evolved to address some of the shortcomings of court-based adjudication system, which is called litigation. Okay, ADR, alternate methods of dispute resolution, are used to resolve outside the ordinary court system. In other words, they are alternative to litigation. Two most common methods are arbitration and mediation. Okay, now just for your knowledge I'm telling you arbitration exactly है क्या. Arbitration is basically, see, दो चीज़ें हैं. ठीक है, आर्बिट्रेशन में 2 चीज़ें. एक पहले अपने सिलेबस में है, एक आर्बिट्रेशन है, एक कंसलेशन है. ठीक है, कंसलेशन और आर्बिट्रेशन का फंडा समझ लो. दोनों में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है. ओके, थर्ड पार्टी, इस थर्ड पार्टी को बोलते हैं आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इसको बोलते हैं कंसलेटर. ठीक है, इनका रोल बहुत अलग है. ये एज गुड एज कोर्ट का जज होता है, कोर्ट के बाहर होता है. मतलब ही एक्ट्स एज, ये दोनों पार्टीज़ की बात सुनेगा, कोर्ट में नहीं हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, बट ये दोनों पार्टीज़ की बात सुनेगा और एंड में डिसाइड करेगा अच्छा भाई तू सही है और तू गलत है, तू सही है और तू गलत है. ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि आगे तुम्हें क्या करना है. ये तुम्हें एक अवार्ड देगा. अवार्ड मतलब अवार्ड नहीं मिल रहा, IFA नहीं मिल रहा आपको. अवार्ड मतलब इट इज़ डिसीजन ऑफ द कोर्ट. ठीक है, जो कोर्ट के बाहर हो रहा है उसको आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं. ये डिसाइड करके देगा कि आपको क्या करना है. ओके, कंसलेशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. कंसलेशन होता है 2 लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, आप बीच में आके उनका सुलझाव कराते हो ना. आप ऑर्डर नहीं देते, आप उन दोनों को कंसाइल कराते हो कि भाई तेरी भी बात सही है, तेरी भी सही है, तो देखो ना तुम दोनों आपस में बात करके तो देखो शायद सेटल हो जाए. मैं ऑर्डर नहीं दे रही, तुम खुद ही सेटल कर रहे हो. आर्बिट्रेशन और कंसलेशन का मेन फ़र्क यही है. कंसलेटर जो होता है वो जज नहीं होता, वो हेल्प करता, वो मीडिएटर का जैसा होता है जो हेल्प करता है कि भाई डिस्कस करो, बात करो. फॉर एग्जाम्पल, आज आपके 2 फ्रेंड्स थे. ठीक है, 2 फ्रेंड्स ने साथ में बिजनेस किया और उन्होंने बोला कि भाई हमारा कोई झगड़ा होगा, तू डिसाइड करना कौन सही कौन गलत. तो तुम आर्बिट्रेटर हो. तुम्हारे 2 फ्रेंड्स थे ओवर इनटू अ रिलेशनशिप, इनका हो गया झगड़ा. इस झगड़े में दे डिसाइडेड वी आर ब्रेकिंग अप. तो और तुमको बुलाया, तू हमारी बातचीत करा, तो तुम डिसाइड करके दोगे ब्रेकअप करना है नहीं. यू विल टेल देम तुम्हारा वहाँ पे काम क्या है, कंसलेटर बनोगे आर्बिट्रेटर बनोगे.
कंसलेटर, अरे तू क्यों भड़क रहा है, अरे तू क्यों भड़क रही है, टॉप, उसकी बात सुन, देख लो, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू तो यू डिसाइड, इफ़ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू यू डिसाइड तुम करोगे, मैं सिर्फ तुम्हें हेल्प करूँगी उस डिस्कशन में पढ़ने की। कंसलेटर आर्बिट्रेटर अलग है, ठीक है, कंसलेशन लास्ट में आएगा, पहले आर्बिट्रेशन समझ लो। आर्बिट्रेशन में तुम्हारा वैल्यू होता है, तुम्हारे बात की वैल्यू होती है, बल्कि जो तुम ऑर्डर देते हो वो सिविल कोर्ट के ऑर्डर की तरह माना जाता है। वेराज कंसलेटर तो बस शांति प्रिय आदमी। ओके, सो पहले हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन की। सो ADR मेथड एंजॉयज सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस, लोअर कॉस्ट, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, हायर कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब यहाँ तुम आर्बिट्रेटर खुद सेलेक्ट कर रहे हो, अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हो कि कैसे आपको ईयरिंग्स करनी है, कब ईयरिंग्स करनी है, कहाँ ईयरिंग्स करनी, सब कुछ आपके मन पे है, ठीक है। However, these methods also suffer from few disadvantages. अब जब तुम किसी तीसरे बंदे को बीच में बिठाओगे तो तुम एक से ज़्यादा लोगों को भी बिठा सकते हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज वो आपस में कंसाइल करें, प्लस मैं और ये लड़ रहे हैं, हम सेटलमेंट के मूड में आएंगे कैसे? हम तो एक दूसरे को गलत प्रूफ करने पे लगे ना, और अगर हम एक दूसरे को गलत प्रूफ करने पे लगे हैं तो हमारे बीच में वो सेटल होने की इच्छा ही नहीं है, हमारे एक दूसरे के लिए फीलिंग्स ही अलग हैं। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर बाय बोथ पार्टीज नहीं हो पाता, पावर इम्बैलेंस हो जाता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरिम मेजर नहीं होते, डिफिकल्टी होती है फाइनल अवार्ड इन्फोर्स करने, क्योंकि एक पे ज़बरदस्ती कर रहे हो तुम, वो बड़ा ज़बरदस्ती तो कोर्ट ही कर देता, तू क्यों कर रहा है, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ ADR, आर्बिट्रेशन, कंसलेशन, मीडिएशन, जुडिशियल, लोक अदालत, परमानेंट सेटलमेंट एंड लोक अदालत, ये सारे मेथड्स हैं। आर्बिट्रेशन, वन ऑफ द पॉपुलर मेथड्स इज आर्बिट्रेशन. Arbitration has few defining features. It is a method of adjudication. न्यूट्रल थर्ड पर्सन होता है जो फाइनल डिसीजन देता है, जो बाइंडिंग होता है, इसके खिलाफ अपील नहीं होती, बिकॉज लिटिगेशन सिस्टम आप छोड़ा है। बट कभी कभी आर्बिट्रेशन के खिलाफ अपील हो जाती है। कब हो जाती है? जब आर्बिट्रेटर ही बायस निकला, आर्बिट्रेटर ने मेरी बात ही नहीं सुनी, हम जो बोलने गए थे वो छोड़ के वो कुछ और ही डिसीजन दे दिया, ऐसे एकदम ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिसमें ऑर्डर ही बेसलेस था, तो वो अपील होती है। वरना आर्बिट्रेटर ऑर्डर तभी देगा जब वो आपको कन्विंस कर ले। Is this okay? So, relevant terms. Arbitration means any arbitration, whether or not it is administered by permanent tribunal. See, arbitration के tribunals भी होते हैं, और तुम चाहो तो कोई temporary arbitrator भी रख लो. Even that is arbitration. Arbitral tribunal means sole arbitrator और panel. आप अगर एक बंदे को arbitrator भी रखते हो, बोलते उसको arbitral tribunal ही है. Arbitral award includes interim award. इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वो होता है जिसमें क्रॉस बॉर्डर आर्बिट्रेशन होता है, एक पार्टी इंडिया में, एक पार्टी बाहर है। सो इफ यू अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, वेयर वन पार्टी इज इन इंडिया एंड वेयर अनदर पार्टी इज नेशनल ऑफ फॉरेन कंट्री अदर देन इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट इन अदर देन इंडिया, एसोसिएशन अदर देन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। मतलब दूसरी पार्टी बाहर है, हम यहाँ। पार्टी मीन्स पार्टी नो, पार्टी मीन्स पार्टी टू आर्बिट्रेशन। प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन, अपॉइंट पार्टी 1 पार्टी 2 मिलके अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है, जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो कि पूरे एडजुडिकेशन करता है और फाइनल अवार्ड डिसाइड करता है और दोनों पार्टीज को बता देता है। मतलब इट इज़ लाइक दिस, घूम फिर के वहीं जाना है। बट तुम अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, वो ईयरिंग्स करेगा, तुम्हारी बातें सुनेगा, फिर तुम्हारी मर्जी के हिसाब से जिससे दोनों कन्विंस हो ऐसा कोई अवार्ड दे देगा। ओके ना। बेसिक फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन, सबसे पहला होना चाहिए अग्रीमेंट। गाइस अंडरस्टैंड, अग्रीमेंट दो प्रकार का होता है आर्बिट्रेशन में। एक होता है जो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि कल को कोई झगड़ा हुआ, अगर हुआ तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन जाएंगे, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज। मतलब आप जब आज किसी के साथ अग्रीमेंट करो ना, इसी में लिख दिया कि भाई इसमें कोई झगड़ा हुआ, फ्यूचर में अगर हुआ तो कोर्ट नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेशन जाएंगे। दूसरा होता है ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है, प्रेजेंट झगड़ा है, हम कोर्ट में ही है, लिटिगेशन में ही चल रहा है, फिर हमको लगा यहाँ तो बहुत टाइम लग रहा है यार, चलो आर्बिट्रेशन चलता है, सो उसको बोलते हैं सबमिशन अग्रीमेंट। आगे जाके आएगा, अभी अग्रीमेंट की बात नहीं की थी इसलिए पूरा बता दिया। सबमिशन अग्रीमेंट इज चालू केस को आर्बिट्रेशन में ले जाना, एंड आर्बिट्रेशन क्लॉजेस फ्यूचर में कभी हुआ तो ले जाएंगे, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डाल देना। ओके ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है। नो आर्बिट्रेशन कैन हैपन विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टीज, कंसेंट इज कंटेन्ड विद इन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ये दोनों। दिस अग्रीमेंट क्लियरली स्पेसिफाइज द डिजायर ऑफ द पार्टीज टू टेक देयर dispute to arbitration. Arbitrator, he is also known as arbitral tribunal, is similar to judge of the court. Seat of arbitration means the legal system which would supervise the arbitration. ठीक है, ensure that mandatory legal requirements are complied with. It would also be the court which would hear challenges against the tribunal. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कोर्ट आगे जाके आएगा,
बट यहाँ पे ना कौन, आपने किसी भी तीसरे बंदे को बुलाया जिससे आप दोनों सेटिस्फाइड हो, उसको आर्बिट्रेटर बना लिया, उसको लॉ भी नहीं आता, वो कुछ भी बोल देगा, तो इसलिए हमने एक्ट बनाया। लेकिन एक्ट में भी कोई तो होगा ना जो अथॉरिटी देखेगा। तुम ये बात ध्यान से सुनना, यहाँ ना कोर्ट होते हैं, ठीक है। एंड कोर्ट मतलब कौन सा कोर्ट, सी अगर तुम्हारा डोमेस्टिक मैटर है ना, डोमेस्टिक, या तुम्हारा इंटरनेशनल मैटर, उस पर डिपेंड करता है। अब दो कोर्ट जो इसको संभालेंगे, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। मुझे बता दो छोटा कौन बड़ा कौन, हाई कोर्ट बड़ा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोटा, ठीक है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैटर में छोटा कौन बड़ा कौन, डोमेस्टिक छोटा, इंटरनेशनल बड़ा, मैच द कॉलम। सो दिस विल बी डन बाय डोमेस्टिक कोर्ट, दिस विल बी डन बाय हाई कोर्ट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट कोर्ट, तो मैटर्स में ये दोनों ना कोर्ट है। कोर्ट मतलब डोमेस्टिक के लिए ये और इंटरनेशनल के लिए वो। लेकिन याद रखना गाइस, इनके भी ऊपर कोई बैठा है, इसके ऊपर बैठता है हाई कोर्ट और इसके ऊपर बैठता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ना नॉर्मली यू आर अलाउड टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर, बट कभी कभी ऐसा था हमारा आर्बिट्रेटर चला गया या हमें कोई आर्बिट्रेटर ही नहीं मिल रहा, या हम चाहते कोई और हमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे, तो वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की हेल्प कोर्ट नहीं कर सकता, उसका अगला लेवल करेगा, क्योंकि ये कोर्ट तो हियरिंग सुनने वाला है ना, ठीक है। सो इफ़ यू वांट द आर्बिट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय समबडी एल्स, तो वो इन केस ऑफ इंटरनेशनल मैटर सुप्रीम कोर्ट होगा, इन केस ऑफ डोमेस्टिक मैटर हाई कोर्ट होगा, आगे जाके आएगा, ठीक है। यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो तुमसे पूछे डोमेस्टिक मैटर में कोर्ट कौन, डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डोमेस्टिक मैटर का आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट। इंटरनेशनल मैटर में कोर्ट कौन, हाई कोर्ट। इंटरनेशनल मैटर का आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके ना, पार्टी ऑटोनॉमी एंड प्रोसीजर। आर्बिट्रेशन ऑल्सो गिव्स द पार्टीज द चॉइस ऑफ एप्लीकेबल लॉ, इंटरनेशनल हुआ तो। Additionally, there is enormous flexibility to choose that kind of procedure that the parties want to adopt, what kind of hearing should be there, for instance only written या only oral या जो भी, okay. Finality of outcome. Usually there is no appeal against arbitral award. An arbitral award can only be set aside on very few grounds, such as invalid arbitration agreement, parties incapacity, independence, impartiality. ऐसे मैंने as I told you बहुत कम grounds होता है, वरना नहीं जाता। There's superb confidentiality maintained. Arbitral awards is a decision by arbitrator to the dispute that was brought to him. And enforcement of arbitral award is much simpler because it is as if it was a decree of court, order of court. ठीक है। Distinction between arbitration and litigation. Arbitration and litigation के बीच का main difference. Now, this distinguish is important because probably you could find out I say asking you some points of this, plus this helps you to remember पूरा वो distinguish की वजह से ना आपको वो concept बहुत clear हो जाएगा, ठीक है। Place of arbitration is chosen by parties, this takes place in court. Selected by parties, arbitrator, judge is assigned by court. So basically here this side you will find party autonomy. Party autonomy का मतलब होता है you select everything, whereas उस side वैसा नहीं होता है। यहाँ confidentiality है जो कि वहाँ पे नहीं होता है, you can find it easily online. Arbitral awards मिलता है यहाँ पे, कोर्ट का डिसीजन होता है। Enforcing arbitral award in foreign countries is easier, जो कि उस केस में नहीं है, okay. Now talking about authorities under the act, as I explained you, court and the authority like Supreme Court and High Court, ठीक है। So judicial authority, this is not defined under the act यहाँ पे, it would include the court and would also include a special tribunal like consumer forum, मतलब अथॉरिटी में सबको याद आता है। सो दैट इज़ द रीज़न दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। एवरी कोर्ट वुड बी अ जुडिशियल अथॉरिटी बट एवरी जुडिशियल अथॉरिटी वुड नॉट बी अ कोर्ट योर, ठीक है। नेक्स्ट, इट डिपेंड व्हेन यू टॉक अबाउट कोर्ट आई टोल्ड यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में कोर्ट कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड इंटरनेशनल में हाई कोर्ट। वैसे यू हैव सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑल्सो, ये वो हैं जो आपके लिए अपॉइंट करेंगे आर्बिट्रेटर। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर इंटरेस्टेड विद द स्पेसिफिक टास्क ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। सुप्रीम कोर्ट would be the authority for international matter and high court would be for domestic matter. So I hope you're getting it isn't that difficult. This we had already discussed. Talking about the next one, arbitration agreement. Okay, arbitration agreement is a private method, ठीक है। In the heart of in the heart of an arbitration lies arbitration agreement. As I told you, दो टाइप के होते हैं, एक submission agreement होएगा and एक होएगा clause. ओके, सो जस्ट फॉर नॉलेज अभी आ गया, आएगा ये सब, ठीक है ना। आर्बिट्रेशन इज अ प्राइवेट मेथड, कैन नॉट हैपन विदाउट पार्टीज कंसेंटिंग. डॉक्यूमेंट विच नोट्स दिस कंसेंट इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज और सेपरेट अग्रीमेंट, ठीक है।
agreement shall be in writing if it is in writing. The arbitration agreement is in writing if it is contained in document signed by parties, या फिर सीधा हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो ऑब्वियसली इट इज़ इन राइटिंग. बट देयर इज वन मोर वे. हमने ना लेटर्स एक्सचेंज किए, मतलब हम ना ऐसे लेटर्स से बात कर रहे थे एंड मैंने बोला कि चलो अभी आर्बिट्रेशन जाते हैं, तो वो जो लेटर्स एक्सचेंज हुआ है ना वो भी चलेगा. ओके, सो इफ यू अंडरस्टैंड, अग्रीमेंट होगा तो साइन होगा, लेटर्स में सिग्नेचर नहीं होता. बता चो कि हमने कम्युनिकेशन तो किया ही है ना. सो एक्सचेंज ऑफ लेटर्स in a reference, the reference in a contract to a document containing arbitration clause constitutes an arbitration agreement if the contract is in writing and reference to that clause has been made. If you understand हुआ क्या बताए, आपके और मेरे बीच ना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, साल भर हम 25-30 कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं. अब हम चाहें तो हम हर कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल सकते हैं. बजाय उसके व्हाट आई हैव डन इज वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली आर्बिट्रेशन, कि अगर हमारे बीच कोई भी डिस्प्यूट होगा आर्बिट्रेशन जाएगा. ये एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है. और उसके बाद एवरी कॉन्ट्रैक्ट दैट वी एंटर फॉर बिजनेस, उसमें हम रेफरेंस दे रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट का जिसमें लिखा है कि आर्बिट्रेशन जाएंगे. सो वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट जो बार बार आर्बिट्रेशन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ईच टाइम, क्योंकि आर्बिट्रेशन लिखोगे तो ये भी लिखना पड़ेगा आर्बिट्रेटर कौन होगा, कहाँ का होगा, क्या, वो सब एक में लिखा है. वी जस्ट गिविंग रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अग्रीमेंट इन ऑल आवर क्लोजेस. ओके, वो दैट विल ऑल्सो वर्क. 2 basic types, arbitration and submission. Okay, so this is the clause and this is submission. Now, general principles. Arbitration agreement is an agreement enforceable, so it has to fulfill all the requirements of a valid contract. Consensus ad idem होना चाहिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने सीखा था. आउटस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन, एक बार देव अग्री तो वो खुद ही अपना जुरिस्डिक्शन खुद ही डिसाइड कर लेते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी. डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी का कंसेप्ट ये है कि जैसे हमने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में एक क्लॉज डाला कि कुछ झगड़ा होगा तो आर्बिट्रेशन जाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे. अब लेटर ऑन पता चला वही अग्रीमेंट जो साइन किया था, मैंने साइन किया था और आपने साइन किया था, अपने को पता चला कि जो दूसरी पार्टी है, मतलब आप और मैं, वट एवर इज द केस, हमें बाद में पता चला ओहो ये तो माइनर थे, इन्होंने हमें झूठ बोला. अब वो तो ठीक है, फिर इंडस्टैंड माइनर ने एंटर किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो. वॉइड एब इनिशियो, ठीक है. अभी वॉइड एब इनिशियो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हाउ विल यू मेक इट एनफोर्सेबल? इट्स नॉट एनफोर्सेबल. एंड व्हेन दैट इज नॉट एनफोर्सेबल, उसी के अंदर क्लॉज था आर्बिट्रेशन जाएंगे, वो भी नॉट एनफोर्सेबल हो जाएगा. तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा. दिस डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी, इवन इफ द होल कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स आउट टू बी वॉइड, दिस क्लॉज इज सेपरेबल एंड इट इज सेपरेटली वैलिड. ओके. कंपीटेंस टू रूल ऑन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, वो अपना जुरिस्डिक्शन खुद ही डिसाइड करते हैं. रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड अग्रीमेंट, IPCC, राइटिंग, क्लैरिटी ऑफ कंसेंट, लीगल रिलेशनशिप, फाइनल बाइंडिंग, स्पेसिफिक वर्ड्स, देयर शुड बी अ डिस्प्यूट, या तो प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो. प्रेजेंट होगा तो सबमिशन अग्रीमेंट होगा, फ्यूचर होगा तो क्लॉज होगा. आर्बिट्रेबिलिटी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जो कॉन्ट्रैक्ट, जो जिस चीज़ को आप आर्बिट्रेशन के लिए ले जा रहे हो, इट शुड बी आर्बिट्रेबल. इट्स लाइक मैम व्हाट इज आर्बिट्रेबल? आर्बिट्रेबल इज व्हेन यू कैन एक्चुअली कुछ चीज़ ऐसी हैं जो इंडिया में रिजर्व्ड है, ये आर्बिट्रेशन नहीं जाएंगी. जैसे क्रिमिनल ऑफेंस, तुम सोच के देखो, मेरा ना मर्डर हो गया, ओके, कोर्ट में केस चालू है मेरे मर्डर के लिए, एंड द पर्सन हु किल्ड मी इज कॉट ऑलरेडी, केस चालू है, और वहाँ मेरी फैमिली उसके साथ जाके सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट कर रही है. हाउ कैन यू सेटल दिस कॉन्ट्रैक्ट? हाउ कैन यू सेटल दिस केस? आई मीन आप उसको क्या बोलोगे? अच्छा ठीक है 50 लाख दे दो, कोई बात नहीं, मर गए. नॉनसेंस. क्रिमिनल ऑफेंसेस आर नॉट आर्बिट्रेबल. ऐसे ही मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट्स आर नॉट आर्बिट्रेबल. ठीक है. सो द सेम कैन नॉट बी सबमिटेड. फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल, गार्जियनशिप मैटर्स, टेस्टामेंट्री, मॉर्गेज सूट, इफ़ यू अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें ना आर्बिट्रेबल नहीं है. तो अगर आप जिस क्लॉज को लाए हो वो आर्बिट्रेबल है ही नहीं, तो उसका आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता है. ओके. ना टॉकिंग अबाउट सिग्नेचर. सिग्नेचर एज आई टोल्ड यू, हमेशा अगर एक्सचेंज ऑफ लेटर्स है तो सिग्नेचर नहीं होगा, बट सबमिशन अग्रीमेंट है तो सिग्नेचर होएगा. Signature is required only when an arbitration agreement is contained in a contract. However, no signature is required if it is in correspondence, exchange of pleadings. ठीक है. Termination of an arbitration agreement, it can be by mutual consent, IPCC याद आएगा. Termination of principal contract, death of parties, operation of law. ऐसे ही ना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता था, उसमें ब्रीच एक्स्ट्रा होता था जो यहाँ हो नहीं सकता. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कौन होता है? वो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जिसको अपॉइंट किया, इसको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चाहे एक हो अनेक हो, बोलते उसको ट्रिब्यूनल ही. Okay, so an arbitrator or arbitral tribunal performs the function of a judge. Team of arbitrators and arbitral tribunal. The word arbitrator and arbitral tribunal are interchangeably used. It could be sole arbitrator also, and it could be more than one also. Both would be called as tribunal. Unique feature is that parties get to select their arbitrator, and they won't simply express an opinion, balki it would be expert evaluation.
हु कैन बी आर्बिट्रेटर, कोई भी जिसमें बुद्धि हो मतलब अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इज पार्टी ऑटोनॉमीज, पूरे चैप्टर का आप अपना खुद ही अपॉइंट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे तरीका है अपॉइंट करने का। सबसे पहले व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ टू अपॉइंट, कितने अपॉइंट करने, इट्स अप टू यू, नंबर आपके ऊपर। लेकिन लॉ ने बोला है कि ऑड फिगर्स रखना, बिकॉज इवन होगा तो टाई हो सकता है, 4 होगा तो टाई हो सकता है, 2 होगा तो टाई हो सकता है, बट अगर ऑड फिगर्स होंगे कभी टाई नहीं होगा। 2, सुप्रीम कोर्ट इन अ पर्टिकुलर डिसीजन हैड सेड कि नहीं ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है, इवन नंबर में हो सकता है टाई ना हो, मेजॉरिटी को डिसाइड वन थिंग। सो हमने बोला चल ठीक है, बट नॉर्मली नोबडी वुड डू दैट, ऑड नंबर्स रखना है, ठीक है। सो पार्टीज हैव द राइट टू चूज द नंबर, पार्टीज टेंड टू हैव हाई फ्रीडम। थिंग्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड इज, जितने ज़्यादा रखोगे ना उतना ज़्यादा उनका टाइम मैच करना प्रॉब्लम होगा, ठीक है। So kept in mind at the time of appointment is fees, complexity, time required, duration of session. When there is more than one arbitrator, difficulty facing coordinating timings amongst them. More arbitrators result in greater discussion and can improve the quality of awards. Okay. Now, Act clearly provides that there can be any number of arbitrators so long as it is not even in number. मतलब अपने को चाहिए odd numbers, ठीक है। The reason is obvious, so that there can be a decision by majority. लेकिन Supreme Court in a decision had also said that the arbitrators may not disagree. हो सकता है वो disagree ना करें, consensus हो जाए, but that in practice it rarely happens. Procedure for appointment, again party autonomy. अब कैसे होता है ध्यान से सुनना। One option is हम दोनों ने मिलके एक को arbitrator बनाया, sorted. But when that does not work, तो I want to appoint A as arbitrator, but you don't want A. You want B as arbitrator. No problem. I'll appoint A, you appoint B. A and B milke will appoint C. Okay. So parties are given freedom. The most common procedure is both will jointly appoint. Each party will appoint one, and the two will appoint the third one. ठीक है. And last one, जब हमने अपॉइंट करना नहीं आर्बिट्रेटर, तो हम जा सकते हैं किसी थर्ड पार्टी का, उसके बाद तू अपॉइंट करते, जैसे अपॉइंटमेंट वुड बी मेड बाय अनरिलेटेड पर्सन, इंस्टीट्यूशन, प्रेसिडेंट, ICIF से एक्सेट्रा, किसी और से करवा लो। लेकिन जब कोई नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। सो इन सिचुएशंस व्हेन पार्टी फेल, पार्टीज वुड हैव टू अप्रोच अथॉरिटीज which is Supreme Court for international, High Court for domestic. Okay. Requirements for an arbitral award, arbitration is to meet the following requirements. It could be, the arbitrator could be of any nationality, capable of contracting, lack of bias, independence and impartiality. ये सब चीज़ें, ये सारे गुण होने चाहिए उसमें। ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेटर, ऑब्वियसली इसके बेसिक ड्यूटीज हैं कि देख भाई अल्टीमेटली अनबायस्ड रहना, लोगों की बात ध्यान से सुनना, उनको एट द एंड कन्विंस करके ऑर्डर देना, दिस इज द बेसिक थिंग। अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि पहले तो टाइम डाल, बिकॉज दिस हैज़ टू बी फास्टर, तो यू ऑल्सो पुट योर टाइम, ठीक है। यू लिसन टू पीपल, यू गिव देम टाइम टू गेट द डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। किसी भी एक पार्टी से यूनिलैटरल कॉन्वर्जेशन नहीं करना, अगर एक जन, क्योंकि वरना दूसरे का डाउट आएगा, ठीक है। अगर somebody gives you certain documents or conversation you've had, so ensure that you're forwarding the same to the other party also, so that he also feels confident. Okay, so conduct arbitral proceedings without delay, remain impartial, confidential, deliberation, avoid unilateral communication, ensure all documents received from one party is communicated to other, ensure that award and all other decisions comply with legal requirements, and ensure that you yourself should comply with legal requirements. Grounds for challenge. Arbitration awards cannot be challenged on every nonsense ground. There are very limited grounds. When a person is approached in connection with this possible appointment as an arbitrator, सबसे पहले should disclose अगर उसका कुछ personal interest है तो, any direct, indirect, past or present relationship है तो disclose कर दो, which is likely to affect his ability to devote sufficient time to the whole process. Termination, removal and substitution of arbitral tribunal. अगर तुम ये arbitral tribunal कैसे change हो सकता है, removal, where arbitrator leaves, खुद ही चला गया, all parties involved decide कि arbitrator बदल दो, operation of law, arbitrator unable to control, arbitrator निकल लिए, when the court decides that arbitrator should be removed, and court मतलब district court और high court, ठीक है। before whom the challenge is to be raised, जो कोर्ट होएगा उसके सामने जाओगे, कौन सा कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। फर्स्ट चैलेंज पहले तो कोशिश करनी चाहिए आप ट्रिब्यूनल के ही पास वापस जाओ, मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो थी आपकी, क्योंकि उन्होंने आपको अल्टीमेटली दे हैड टू कन्विंस यू, तो हाउ कैन दे पास एन अवार्ड विदाउट कन्विंसिंग। तो फर्स्ट ट्राई शुड बी टू गो बैक टू देम कि भाई तू ही सॉर्ट कर दे, वरना हम तेरे खिलाफ कहीं और जाएंगे, हो सकता है वो कर भी दे। सो फर्स्ट चैलेंज इज ऑलवेज टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इटसेल्फ। प्लीज याद रखना MCQs में आ सकते हैं MCQs। फर्स्ट चैलेंज अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी मेड टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल।
Next is your first challenge against arbitral tribunal can be made too. Arbitral tribunal, High Court, Supreme Court, District Court. Arbitral tribunal itself. Only after that could the challenge be raised in front of District Court for domestic and High Court for international. An award is conclusive determination as to the question. So ये final होता है normally. Arbitral award is given by arbitral tribunal. जनरल प्रिंसिपल हु कैन चैलेंज, सिर्फ वही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की जो पार्टीज होती हैं वही चैलेंज कर सकते हैं. अथॉरिटी वही हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. टाइमलाइन लॉ नोट्स एंड इनिशियल टाइमलाइन 3 months एंड 30 days का एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑटोमेटिक स्टे, ठीक है. ऑटोमेटिक स्टे एक्जैक्टली क्या है? नॉर्मली देखो लिटिगेशन में क्या होता है, इसके खिलाफ वहाँ अपील होती है, उसके खिलाफ वहाँ होते हैं, उसके खिलाफ वहाँ, नॉर्मल सिस्टम है. वेराज आर्बिट्रेशन इज अ सेपरेट सिस्टम जिसमें अपील ही नहीं होती, ठीक है. मेरी बात ध्यान से सुनना. आज अगर मेरी एक बिल्डिंग है जो कि हाई कोर्ट ने बोला कि बीएमसी मेरे साथ लड़ रही थी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो भी है वो मुझसे लड़ रही थी, ये बोल के कि आपकी ना बिल्डिंग इलीगल है, हम तोड़ेंगे. मैंने कहा नहीं तोड़ सकते, हम केस लड़ रहे थे, हाई कोर्ट ने बोला कि बिल्डिंग इलीगल है, तोड़ दो. इफ़ यू अंडरस्टैंड, अब बीएमसी का बुलडोज़र मतलब वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का बुलडोज़र ना मेरी उस बिल्डिंग को तोड़ने जा रहा है, ठीक है. मैंने अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में. इफ़ यू अंडरस्टैंड, ये बुलडोज़र खुद ब खुद रुक जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील पेंडिंग है तो हाई कोर्ट का ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे हो सकता है? नॉर्मल सिस्टम है, ठीक है. जैसे अपील फाइल करो स्टे लग जाता है पहले वाले ऑर्डर पे. वेराज आर्बिट्रेशन में अपील नहीं होती, तो ऑटोमेटिक स्टे का सिस्टम नहीं. तो क्या हुआ, आज अगर किसी ने डोमेस्टिक मैटर था, आर्बिट्रेटर ने मेरे को जो डिसीजन दिया वो ना इन्फोर्सेबल हो जाता है. तो अगर ये डिसीजन आर्बिट्रेटर का होता कि बिल्डिंग तोड़ दो, तो ये बुलडोज़र बढ़ रहा है मेरे पास, ठीक है. डोमेस्टिक मैटर है, मैं चली गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये नहीं रुकना. ये बढ़ते बढ़ते तोड़ देगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलेगा. लेकिन मैम ऐसे कैसे? क्योंकि नॉर्मली आप नहीं जाते ना इसके खिलाफ अपील करने. सो यहाँ पे ना ऑटोमेटिक स्टे नहीं होता है, मांगना पड़ता है. सो व्हेन यू अपील टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तुम्हें उसको ये भी बोलना पड़ेगा भाई उसके ऑर्डर पे स्टे लगाओ. सो स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट फॉर स्टे. ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है. फाइनल अवार्ड, एडजुडिकेशन ऑन इशूज सबमिटेड टू फाइनल अवार्ड इज दैट. व्हाट इज इंटरिम अवार्ड? इंटरिम अवार्ड इज ऑफ 2 types. फाइनल से पहले आने वाला भी इंटरिम होता है, जिसमें हमने सिर्फ टेम्परेरी बोला अभी ये, बाद में बाकी अवार्ड में बताते हैं. मतलब अभी के लिए ये कर लो और फाइनल डिसीजन हम देंगे. एक और होता है, मैंने 10 मैटर सबमिट किए थे आर्बिट्रेशन को, उसमें से 8 का डिसाइड हो गया, 8 का अवार्ड आ गया, 2 का बाकी है. तो इफ यू अंडरस्टैंड, वो इंटरिम अवार्ड ज़रूर है बट उन 8 के लिए वो फाइनल है. इट कैन बी ऑफ 2 types. सेटलमेंट अवार्ड, ये ऐसा है कि हम गए थे आर्बिट्रेशन के लिए, फिर हमने बोला चलो हम आपस में सेटल कर लेंगे. तो हम ना आर्बिट्रेशन से हट के हम चले गए सेटलमेंट में कि हम आपस में ही डिसाइड कर लेंगे क्या करना है. लेकिन आर्बिट्रेटर तो बीच में था, तो उसको तो डिसीजन देना पड़ेगा. तो वो उसको आर्बिट्रल अवार्ड नहीं बोलेगा, जो तुमने डिसाइड किया वो लिख के देगा और बोलेगा ये सेटलमेंट अवार्ड है, तुम्हारा डिसीजन है. ओके. देन देयर इज एडिशनल अवार्ड विच इज नथिंग लाइक सप्लीमेंट होता है ना एग्जाम में, दिस इज सप्लीमेंट. मतलब एक अवार्ड दे दिया था, फिर रियलाइज है कुछ चीज़ें तो लिखी नहीं उसमें, तो सप्लीमेंट्री अवार्ड आएगा. Requirements for an arbitral award must be a decision by majority, writing, signed, dated, reasoned, not be vague, capable of being performed, and must not be illegal. Challenging an award. The arbitral award can be challenged only on very specific grounds. Bias, overstepping of jurisdiction, specific grounds for reviewing. They can be divided in 2 categories. पहला वाला which can be raised by party and दूसरा वाला which the court can look into it. ठीक है. रेस्ड बाय पार्टी वाले कौन से? फर्स्ट सेट, पार्टीज अंडर सम इनकैपेसिटी, इनवैलिड अग्रीमेंट, पार्टीज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस. अवार्ड डील्स विद डिस्प्यूट विच वी डिड नॉट सबमिट टू आर्बिट्रेशन ओनली. हम पूछ रहे थे सूरज कहाँ से निकलेगा, वो बता रहे कि चांद कहाँ से निकलेगा. अरे नॉनसेंस, जो पूछा वो बताओ. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोसीजर वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स अंडर लॉ. सेकेंड सेट, जो कोर्ट खुद ही देख सकता है, इस सब्जेक्ट मैटर इज नॉट आर्बिट्रेबल ओनली, क्रिमिनल विमिनल कुछ है. या द अवार्ड इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. कॉन्सिक्वेंस ऑफ चैलेंज, या तो सेट असाइड हो जाएगा, हटा दो इसको, कंफर्म हो जाएगा, बराबर है, मॉडिफाई हो जाएगा, अच्छा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, या फिर बोलेगा काम करो अपोजिट ट्रिब्यूनल के पास, वो ठीक करके देंगे. ओके. सो enforcement of an arbitral award shall happen under code of civil procedure in the same manner as if it was a decree of court, the order of court. Award can be put for enforcement right after it has been rendered without waiting for challenge proceeding to conclude. As I told you, automatic stay मिलता नहीं है, मांगना पड़ता है. Finally coming to the last part of this chapter which is cancellation. Cancellation I told you, जो जब 2 दोस्तों के बीच में झगड़ा होता है, कंसलेटर आके बैठता है, बोलता है अच्छा तू अपनी बोल, तू अपनी बोल, हम सुलझाते हैं इसको. ठीक है. सो arbitration is one of the many ADR methods, but arbitration remains adversarial in nature. It mimics the court system. Therefore, like court,
हाउएवर द पार्टीज रिमेन एडवर्सरीज, हम लड़ रहे हैं आपस में आर्बिट्रेशन में, क्योंकि ये बंदा बोलेगा तू सही मैं गलत, या मैं सही तू गलत, ठीक है। वैसे यहाँ वो जो तीसरा पार्टी वो कुछ बोल ही नहीं रहा, बोल तो तुम रहे हो, तुम बस चुप हो जाते हो, तो वो आके बताया अच्छा बोलो ना, और बताओ और क्या सोल्यूशन है, और आपको क्या चाहिए, और आप क्या बोलते हो, अच्छा आप शांत हो जाओ, अच्छा ये है कंसलेट। कंसलेशन तुम आपस में ही करोगे, तुम्हारे आपस में जो होगा वो तुम्हारा सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बट मैं बस तुम्हें बात करने के लिए बोल रही हूँ, तुम्हें सोल्यूशन दे रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ, तुम बिना बात भड़क रहे हो, किसी बात को गलत ले जा रहे हो, तो I'm पुलिंग यू डाउन। सो वो जो थर्ड पार्टी का काम होता है ना, वही कर रहे हैं। सो दिस win loss creates a feeling of bitterness and often tends to destroy relations. In order to avoid this consequence, other methods are adopted. Definition: it can be understood as a process of getting parties to come to an agreement about a common problem through confidential discussion and dialogue. बात करने से तो बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व होते हैं, तो हमसे वही करा रहे, बात कर लो. So this is very similar to mediation, and like mediation it is voluntary, flexible and parties initiative. So it is voluntary, non-adversarial. आपस में पब्लिक ये नहीं सोच रही होती हो ये जीत जाएगा मैं हार जाऊंगा, आप मिलके कर रहे हो सब. इट इज़ नो मोर तू एंड मैं, इट इज़ हम. और जब आप हम हो जाते हो तो फिर आप थोड़ी ना आपस में लड़ते हो, ठीक है. सो असिस्टेड प्रोसीजर. सो ये जो बंदा बैठा होता है हमेशा तुम्हें असिस्ट करते रहता है, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा इसका सुनो उसका सुनो. फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट, जो यहाँ पे डिसाइड होगा उसके तो खिलाफ अपील भी कहाँ करोगे, ये कोई अवार्ड थोड़ी है. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस इज तो नो हाउ अपीलेबल. कॉन्फिडेंस है, हाँ ये अपील हो सकता है. सेटलमेंट में हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो आपने नहीं माना तो उसके खिलाफ अपील हो सकती है, ठीक है. बट जो हमने आपस में डिसाइड किया तो फिर आप क्यों नहीं मानोगे, दैट्स द ओनली थिंग. नहीं मानोगे होता है, बट देन अपील होगी इसके खिलाफ. कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑल एस्पेक्ट्स आर कॉन्फिडेंशियल. Law regulating cancellation. Any dispute arising out of legal relationship can be cancellated. The law provides for number of cancellator and what will, if you understand, यहाँ पे आर्बिट्रेशन में फ़र्क पड़ता था कि कंसलेटर कितने होंगे, क्योंकि टाई हो जाएगा ये वो. आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर कितने होंगे यूज टू मैटर बिकॉज देयर वुड बी अ टाई. बट योर इफ यू अंडरस्टैंड ही इज़ नॉट द वन हु इज डिसाइडिंग, इट इज अस हु इज डिसाइडिंग. सो इट डज नॉट मैटर वेदर टेक इवन और ऑड. ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस मीडिएशन एंड कैंसिलेशन का डिफरेंस मुझसे सुन लो पहले क्या है. सी, मीडिएशन इज अ सिस्टम वेर इन थर्ड पार्टी होगी मीडिएटर, कैंसिलेशन में थर्ड पार्टी होगी कंसिलेटर. बट मीडिएटर और कंसिलेटर में फ़र्क इतना है कि कंसिलेटर प्लेज अ मोर प्रोएक्टिव रोल. मतलब अगर तुम कुछ बोल रहे हो ये नहीं सुन रहा है तो पहले करे शांत हो जाओ ना, सुनो ना. अच्छा अच्छा वो कुछ और बोल रहा है, अच्छा सुन तो लो, बात तो कर लो. दोनों चुप हो गए, बात ही नहीं कर रहे, तो कंसिलेटर से अरे तुम बोलो, अरे तुम, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा ऐसे करे. ही इज़ प्लेइंग दिस. वेयर एज मीडिएटर को ना तुमने बुलाया है, मीडिएटर बैठा है, तुम कुछ बोल रहे हो वो सुन रहा है, तुम कुछ बोल रहे हो वो सुन रहा है, तुम दोनों चुप हो गए वो भी चुप बैठा है. अरे तुमको पढ़ी है तो बता दो, नहीं पढ़ी जाने दो. इफ़ यू अंडरस्टैंड देयर इज दिस बेसिक डिफरेंस ऑफ डिसेंसी, ठीक है. इफ सीन दैट डिसेंट पीपल, राइट, यू नो, हु गेट इनटू समबडीज आर्ग्यूमेंट एंड दे विल नॉट आस्क यू टू मच. इफ यू वांट टू से समथिंग यू से, इफ यू डोंट वांट टू से यू डोंट से. ओके, दैट्स कॉल्ड डिसेंसी. ओके, वेयरएज ऑन द अदर हैंड यू मस्ट हैव कम अक्रॉस वो पंचायती लोग. अरे तो क्या हुआ, अरे बोल ना, फिर क्या हुआ था, अरे बाद में, अच्छा उसने क्या किया. ये कंसिलेटर है. और मीडिएटर बहुत डिसेंट इंसान है, हु विल आस्क यू क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आंसर, इफ यू डोंट वांट टू आंसर ही इज नॉट गोइंग टू पोक यू, वेयर एज कंसिलेटर विल पोक यू, ठीक है. जैसे हो तो कंसिलेटर बुरा है, कंसिलेटर ना ज़्यादा इजीली सॉल्व कर लेगा बिकॉज उसको ही इज गेटिंग इनटू इट ना. मीडिएटर इज लाइक मुझसे पूछा आपने, मुझे बोलने दे रहे हो आप, ठीक है आप ही लड़ लो. दैट इज मीडिएटर. मीडिएटर सिर्फ इंटरवीन कर रहा है, कंसिलेटर इज द वन जो इंटरवीन करके ख़त्म भी कराएगा. मीडिएटर भी कराएगा बट मीडिएटर इज नॉट दैट प्रोएक्टिव. बाकी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस उनके एक्ट्स अलग है. मीडिएटर प्लेज अ फैसिलिटेटिव रोल, कंसिलेटर प्लेज अ प्रोएक्टिव रोल. Outcome is an agreement between the parties. Outcome is a settlement agreement. Agreement reached by parties is contract enforceable by law. Settlement reached between the parties has the same status as an arbitral award on agreed terms. It is like a decree of civil court. Mediation is governed under Code of Civil Procedure. This is under Arbitration Act जो हम पढ़ रहे हैं अभी. This has confidentiality. This is bound by confidentiality. यहाँ पे breach of confidentiality ना पूरे रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर देती है. ओके, इफ़ अग्रीमेंट इज ब्रीच्ड पार्टीज वुड हैव टू प्रोसीड, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो. बट इफ दिस इज ब्रीच, ये डिक्री ऑफ कोर्ट था, इट विल बी टेकन फॉरवर्ड एज इफ तुमने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड दैट कंसिलेशन इज अ बिगर कंसेप्ट देन मीडिएशन.
because conciliator plays a much more involved role than mediator. Okay, settlement agreement कैसे होता है? Initial steps, attempt of conciliation is to resolve the dispute between both. Settlement would be based on suggestions made by conciliator. खुद ही देगा suggestion, खुद ही बात करेगा. Or the parties, when it appears that the conciliator, that is settlement is possible, he should identify the possible terms of settlement and submit them to the parties for observation. कभी कभी झगड़े में इसने सोल्यूशन बोल दिया गुस्से में, बट गुस्से में वो बात बढ़ती जा रही है, वो गुस्सा होता तो वो बात निकल गई, अरे मस्त सोल्यूशन निकला था, बट वो दोनों तो गुस्से में है, तब कंसिडर एक सेकंड रुको, ये जो तूने बोला ये हो सकता है, अब इस पे सोचो. दैट इज हाउ एज सून एज अ पॉइंट कम्स अप, ही इज द वन हू शुड गेट इट टू फ्रंट एंड मेक बोथ द पार्टीज टॉक अबाउट इट. ओके, अग्रीमेंट. ये ना कंसिलेशन तुम सुनोगे ना तुम्हें रियलाइज होगा, हाँ रे घर में कई बार झगड़ों में मम्मी पापा के मैं कंसिलेटर बनाऊँ. ओहो, मेरे और भाई के झगड़े में मम्मी कंसिलेटर बनी है. कंसिलेटर तो बहुत बनते हैं. Agreement. If the parties reach a settlement, then it is to be written down as agreement. The agreement is known as settlement agreement. Enforcement. The settlement agreement has the same status as that of arbitral award. Arbitral award is final and binding, and the person claiming under them. The award can be challenged before a court once time for challenge is lapsed. Can be challenged, and once the time is lapsed, or if the challenge has been made but was unsuccessful, then it could be enforced as under civil procedure code. Confidentiality. They have to be confidential. Is this okay? So this completes your arbitration. Going ahead to the next chapter, which is surfacing. But okay.